हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपके लिए आज मैं वीडियो लेके आई हूँ और वो वीडियो बहुत ही धमाकेदार है। मुझे मालूम है काफ़ी लोगों को वो जो मैं दिखाने वाला हूँ बहुत पसंद आएगा। पसंद है तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। नंबर 10 तियू। दोस्तों, तियू किले के अंदर ईसाइयों का एक कैदी था। बिल्कुल, इसने बाबर को बहुत परेशान किया था। तियू ने बमसे पे बड़े बहुत बुरा किया था उसने खूब मारा और आजाद और हो बाद जाने में के बमसे ने बाद उसकी एक बैंड जंग बजा के दी थी। दौरान तियू को पकड़ लिया गया और अर्तुगरुल ने बमसे को हुक्म दिया कि वो अपना बदला ले ले। ये सुनना था कि बमसे ने अपनी तलवारें निकाली और इसका सर कलम कर दिया। ये मंजर बमसे के लिए बड़ा ही इमोशनल था। वाओ, मुझे तो बहुत मजा आता था देखने में यार। हिंदी सबटाइटल में ही चले गया। नंबर 9 उराल। दोस्तों, उराल बहुत बड़ा गद्दार होता है। उराल इतना बड़ा गद्दार होता है ना, मतलब आप जब सीजन 3 देखोगे या आप देख रहे हो आपको पता होगा, आपको इतना बुरा लगेगा ना। ये मतलब सबसे घटिया इंसान होता है। इसने अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने पिताजी को, किसी को भी नहीं छोड़ा। इतना बड़ा गद्दार होता है। अर्तुगरुल के साथ तो साजिश करता ही करता है, अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ता। इतना बड़ा गद्दार होता है ये सबसे पहले अपने भाई के खिलाफ हुआ और अपने बच्चे के मरने पे ये अर्तुगरुल के खिलाफ हो गया और ईसाइयों के साथ मिल गया। हत्ता के इसने सरदारी के लिए अपनी बहन का रिश्ता सादतिन कोपेक को दे दिया। इसने अर्तुगरुल पे सादतिन कोपेक भी बहुत बेकार इंसान है। अर्तुगरुल जज्बा वो साजिश करता है, वो से महफूज रहा और अपनी तलवार से पहले उराल का सीना चीरा और आखिरकार एक ही इसे मरते हुए देखकर मुझे बहुत मजा आया था। कर दिया। नंबर 8 यगीज। दोस्तों, गवर्नर यगीज ये भी हरामी होता है बहुत। सॉरी, काली बकरी हुआ था और अर्तुगरुल का ये भी करने की नीयत से यगीज बहुत ने घटिया इंसान होता है। साथ अटैक कर दिया, मगर अर्तुगरुल को इल्म था और वो अपनी पूरी जब अर्तुगरुल ने इसे मारा था ना सीजन 3 में, भाई ये सीन देख के तो अर्तुगरुल पे तो बस क्या बताऊं मैं। मतलब इतना समझदार इंसान होते हैं तभी तो हैं। मुझे बहुत मज़ा आया था देख के। आप देख रहे होगे तो आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा, नहीं देख रहे तो आप जाके ज़रूर देखना था। और जैसे ही अर्तुगरुल पे अटैक हुआ तो अर्तुगरुल गाजी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और दुश्मन की गर्दनें उड़ाता गया और आखिरकार अर्तुगरुल इस दुश्मन यगीज का सर कलम कर देता है। ये मंजर भी देखने वालों को खुश कर गया कि शुक्र है एक और दुश्मन का खात्मा हो गया। नंबर 7 लाइस। इसको नहीं जानती मैं। ईसाइयों का कमांडर था और कमांडर दरागूस का ये खास बंदा था और मुसलमानों को इसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। एक जंग के दौरान इस बदतरीन दुश्मन को पकड़ लिया गया और हानली बाजार में ले जाके अर्तुगरुल गाजी ने सब लोगों के सामने अपनी तलवार का शानदार वार करते हुए इसका सर तन से जुदा कर दिया। वाओ, मजेदार है बहुत ज्यादा। नंबर 6 आलन चक। दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी आया जब बमसे के बेटे को अगवा कर बमसी का बेटा बमसी की तरह ही क्यूट है किया। अब बेटे की आजादी के बदले दरागूस ने आलन चक की रिहाई का मुतालबा कर लिया। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए बमसे अकेला ही आलन चक को साथ लेके चल पड़ा और आलन चक के बदले अपने बेटे की रिहाई मांगी, लेकिन दरागूस अपनी बात से मुकर गया और बमसे के साथ उसके बेटे को शहीद करने की कोशिश की, मगर अर्तुगरुल मौके पे पहुंच गया और दोनों को दुश्मन से बचा लिया। हमेशा अर्तुगरुल मौके पे ही पहुंच जाता है। मौके पे ही काट दिया। ये लड़ाई भी बहुत ही जबरदस्त थी। बहुत ही जबरदस्त, मतलब एंट्री होती है अर्तुगरुल की तो। और चेहरा यार मुझे तो बहुत पसंद है।
अच्छा, वो गुस्सा होता है, हंसता है, सब दोस्तों कुछ। वेसिलस एक ईसाई गवर्नर था और ये जिस लड़की से शादी ये करना बमसी चाहता की था उसकी शादी बमसे से हो गई। ये अर्तुगरुल का बहुत बड़ा दुश्मन और खतरनाक साजिशी है। अर्तुगरुल की इसके साथ जंग हुई और अर्तुगरुल को तीर लग जाने की वजह से वो काफी जख्मी भी हो गया, मगर फिर भी अपने जख्मों की फिक्र किए बिल्कुल बिना बिल्कुल बिल्कुल, सफदर ये सीजन देखा, ये तुर्गत और सीजन 3 नूरगुल का ही से है। मिलके अर्तुगरुल ने इस ईसाई की ईंट से ईंट बजा दी और इसे मार के हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। मुझे म्यूजिक बहुत पसंद नंबर है। 4 बहादुर। दोस्तों बहादुर उराल का चचा था और इसकी ये उराल की शक्ल का है। भाई के मरने के बाद ये कबीले पे कब्जा कर ले। ये बहुत बिल्कुल। बड़ा साजिशी है और कबीले लग पे रहा है हुकूमत शक्ल के से। लिए बहुत खतरनाक चालें भी चलता है। अर्तुगरुल ने आखिरकार इसके खेमे में घुस के इस पे अटैक कर दिया और अपनी तलवार के वार करके पहले बहादुर को खूब जख्मी किया और फिर इसका सर ही उड़ा दिया और इस तरह से इस्लाम का एक और दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। नंबर 3 टाइटन। दोस्तों टाइटन एक ऐसा ईसाई होता है जिसकी रफ्तार बहुत तेज है और ये अर्तुगरुल से किले ज्यादा में नहीं बड़ी होगी पर तेजी से अटैक कर देता है। इसने किसी तीरों भी के चीज साथ की मिलके रफ्तार। जंग लड़ी और ये नेक्स्ट गवर्नर का उम्मीदवार भी था और इसका ख्याल भी है कि अर्तुगरुल को मार के गवर्नर बन जाऊंगा। अपने मौके को हासिल करने के लिए इसने बड़े मुसलमान शहीद भी किए और आखिरकार अर्तुगरुल ने टाइटन को हानली बाजार में पकड़ लिया और काई कबीले में ले जाके नूरगुल अपना कुल्हाड़ा इसके सर में मार के इसका भेजा ही निकाल देता है। नूरगुल मतलब सबसे ज़्यादा अर्तुगरुल पसंद है, जैसे बमसी मुझे पसंद है, नूरगुल भी बहुत ज़्यादा पसंद है लोगों को, मुझे पता है। मतलब अलग ही स्वैग है बंदे का, बहुत अच्छा है दिखने में भी। वाओ। मजा आएगा देखने में, कब आएगा पता नहीं है सब। कमांडर दरागूस। दोस्तों कमांडर दरागूस की एक्टिंग बड़ी ही शानदार है। ये हानली बाजार में घंटा बजाने वाला अपाहिज होने की एक्टिंग इस कदर शानदार अंदाज में करता है कि किसी को शक तक नहीं होता। इसने जिस तरह से अर्तुगरुल गाजी की जासूसी की उसका कोई जवाब नहीं। इस कमांडर ने बामसे के बेटे को अगवा कर लिया, जिसे छुड़ाने के लिए अर्तुगरुल ने बामसी का साथ दिया और आलनचक को मौके पे मार देने के बाद दरागूस को कबीले में लाया गया, जहां सबके सामने सरेआम इस जालिम का सर कलम कर दिया जाता है। बहुत अच्छा, जालिम का अंजाम यही होता है। नंबर 1 अलबास्ती। दोस्तों अलबास्ती असल में मंगोल कमांडर होता है, मगर किसी तरह ये बैबोलात के नाम से मुसलमानों में सरदार बन गया। ये मंगोलों से मिलके अर्तुगरुल के खिलाफ साजिशें करता रहा और इसने मुसलमानों को हद से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। एक लड़ाई के दौरान इसने नूरगुल, बामसे और दूसरे कई मुसलमानों को खूब जख्मी कर दिया और ये सफदर को दर्दनाकी से शहीद कर देता है। आखिरी लड़ाई में ये पकड़ा जाता है और अर्तुगरुल ने इसके सीने में तलवार घोंप के इस गद्दार का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। तो दोस्तों ये थे अर्तुगरुल गाजी नामी ड्रामा सीरियल में नजर आने वाले अर्तुगरुल के सबसे खतरनाक तरीन दुश्मन, जिनके जैसे मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखा आप लोगों ने कितने लोगों ने साजिशें की, अर्तुगरुल के कबीले में रह के, अपने लोगों ने भी, बाहर के लोगों ने भी साजिश, जितनी भी साजिशें की, ये किसी की भी साजिशें कामयाब नहीं हुई। मतलब ये हमारी ज़िंदगी में भी है, अगर हम किसी के साथ बुरा करने का सोचते हैं तो हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि फ़ैसला ऊपर वाला करता है किसके साथ क्या करना है। अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो हमें कोई हक नहीं हम किसी के बारे में बुरा सोचें, उसके ख़िलाफ़ साजिश करें। अच्छा सोचो, अच्छा करो, हमारे साथ भी अच्छा होगा, सामने वाले के साथ। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं ना तो उसका ही फ़ायदा होता है, क्योंकि अल्लाह पाक उसके बारे में कुछ अच्छा सोच के रखता है। एक साइड से वो जो इंसान दूसरे के बारे में बुरा सोच रहा है वो उसका भला ही कर रहा होता है। मैंने देखा है, आपने भी देखा है, ऐसे साजिश करके कुछ नहीं मिलता किसी को। अगर आपको
मेरी बातें अच्छी लगी हो, अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप क्या कहते हो इस बारे में, कि किसी के बारे में साजिश करनी चाहिए, गलत है या सही है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं नई हूँ, और मुझे सपोर्ट करें, बेल आइकन भी कर दें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच।